नमस्कार दोस्तों। 31 अक्टूबर एमपी पुलिस की एग्जाम नहीं है, आज ऑफ रखा गया है, लेकिन ये वीडियो में आपको मिलेगा 30 तारीख का पूरा एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, साथ साथ में एडवांस मैथ्स में क्या रहा है, जीके में क्या रहा है और मध्य प्रदेश की एग्जाम में क्या रहा है, सभी पूरा चर्चा करते हैं इस वीडियो में। पहले हम रीजनिंग का देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 नंबर का पेपर में से रीजनिंग और मैथ से 65 नंबर का आए हैं और सबसे ज्यादा इन दोनों मैथ्स और रीजनिंग में रीजनिंग का ही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। लगभग 35 क्वेश्चंस मान सकते हैं जो आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पजल आप देखोगे पजल के कई वेरिएंट रहते हैं, अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है बच्चों के माध्यम से एनालिसिस से पता चला है कि मंथ बेस्ड पजल पूछी गई है, फ्लोर पजल पूछी गई जिसमें अलग अलग कलर्स दे दिए गए थे, वो पूछा गया है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बताए गए हैं जो अलग अलग है, अलग अलग एक एवरेज आंकड़ा लेकर आए हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन बताए गए। क्लॉक में 2 प्रकार के क्लॉक, एक डिग्री बेस्ड जो क्लॉक का ही रहता है और दूसरा एक मिरर बेस्ड जो क्लॉक का रहता है, वो पूछा गया था। दोनों ही कोडिंग डिकोडिंग 4 प्रकार की रहती है, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड और चाइनीज कोडिंग। तो 2 से 3 क्वेश्चन से पूछे गए हैं कोडिंग के। ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन से आए हैं। सीरीज में लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों ही आई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बता सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों का कहना है कि सिटिंग अरेंजमेंट इजी टू मॉडरेट आए हैं, इजी क्वेश्चन भी और मॉडरेट भी। थोड़ा सा आपको सिटिंग अरेंजमेंट लेवल वाला पढ़ना होगा, मॉडरेट वाला पढ़ना होगा। स्लॉक्स जो हम कह सकते हैं कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली वाले क्वेश्चन से 2 से 3 आए हैं। ये मशीन इनपुट एक नया टॉपिक है जो बैंक एग्जाम में पूछा जाता है मेंस में, वो मशीन इनपुट आउटपुट है। कई बच्चे ये बता रहे थे कि इंग्लिश का आया, इंग्लिश का नहीं है, वो इंग्लिश मशीन इनपुट आप सर्च करना, जो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1 से 2 नंबर है। सिचुएशन बेस्ड अभिरुचि 2 से 3 आए हैं। सिचुएशन बेस्ड का मतलब है आपने देखा होगा कि यदि आपका दोस्त पुलिस वाला होता तो यदि पुलिस के साथ कभी लड़ाई हो जाती या फिर आपस में हो जाती तो आपका तर्क क्या रहता, ये ऐसे क्वेश्चनों को आप सिचुएशन बेस्ड कह सकते हैं। या मानो आप कहीं कलेक्टर होते, आपका दोस्त कभी चोरी करके आपके पास आता तो आपके पास क्या तर्क, उसको बचाने का है या फिर वो तर्क बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2 से 3 है, ये नया पूछा गया है, आप इसको जरूर पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन से आए हैं। एक और समानता वाले, यदि समानता कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बढ़ाई का संबंध लकड़ी से है तो दर्जी का संबंध किससे है, कपड़े से। तो ऐसे समानता वाले इक्वलिटी वाले क्वेश्चन से हैं। दूसरा जो पूछने को आया और या तो यदि ये गेट संबंधित, और गेट नॉन गेट, इसमें ऐसा क्वेश्चन यदि ए है तो बी है, ऐसे गेट संबंधित क्वेश्चन हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक तो ये चैप्टर एक नया पूछा गया है सिचुएशन बेस्ड, जो 2017 2021 23 के एनालिसिस के बाद 1 2 और 3, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ये 3 चैप्टर पढ़े, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चंस के आसपास बताया गया है। इसके भी 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, इसके भी 2 से 3, कुल मिलाकर 3 2 5 7 क्वेश्चंस इन चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये जरूर पढ़ना आप। ये पूरा लगभग रीजनिंग के काफी ज्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। अब इसमें यह देखने को मिल रहा है कि कहीं बच्चे ये बता रहे हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आई है, तो ये नहीं है कि पहला पेपर था नहीं आएगी, आगे वाले शिफ्ट में कुछ चेंजेस भी करके रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स को लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन से बताए गए हैं, जिसमें हम 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अब अर्थमेटिक में जो बोर्ड मास यदि क्वेश्चन से संबंधित है, सिंप्लीफिकेशन जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन से बताए गए हैं। एज से रिलेटेड है, एज 2 प्रकार से डिवाइड है, एक तो एवरेज और एक रेशियो। जहां दोनों हम बात करते हैं तो रेशियो संबंधित एज पूछा गया है, रेशियो के अलग क्वेश्चन से पूछे गए हैं, पार्टनरशिप क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई सीआई के भी क्वेश्चन, बेसिक अर्थमेटिक पूरा बेसिक पूछा गया था, ज्यादा ऐसा नहीं पूछा गया था लेवल का, अर्थमेटिक पूरा बहुत बेसिक पूछा गया था। लेकिन हम एडवांस की बात करते तो एडवांस का थोड़ा बेसिक से मॉडरेट की और भी कुछ क्वेश्चन से पूछे गए, जैसे मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, वृत्त, फ्रिज्म, शंकु
या गोला संबंधित क्वेश्चन से आए हैं। सांख्यिकी में बहुलक मीन के भी क्वेश्चन से आए 1 से 2। ज्योमेट्री जिसमें थ्योरम दे रखते हैं, थ्योरम्स वो आए हैं। एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चन से आए हैं। तो ये एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक इजी है। थोड़ा एडवांस मैथ्स में आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन से जरूर देखें। ज्यामिति यदि हम ज्योमेट्री की बात करें तो थ्योरम वाले क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में भी ही पूछ सकते हैं। एलसीएम और एचसीएम आसान पूछे गए थे। अब हम आगे बात करते हैं जीके की। जीके में अलग अलग, पहले में ये एमपी का जीके अलग है, ये हमारा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की बात करते हैं। इतिहास को यदि हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो कल जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो प्राचीन इतिहास से, क्योंकि हो सकता है प्राचीन इतिहास से बढ़ते क्रम उनका मध्यकालीन हो, मध्यकालीन से आधुनिक हो। जैसे जैसे शिफ्ट चलेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न भी चेंज हो सकता है। पॉलिटी से यदि हम बात करते हैं, साइंस से तो राज्यपाल संबंधित कोई क्वेश्चन से था, जो कौन नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के, एक अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन था, तो ये जरूर पढ़े आप। पूरा पॉलिटी बहुत छोटा, यदि इतिहास और ज्योग्राफी की बात करें तो पॉलिटी में से नंबर नहीं कट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़े। ज्योग्राफी से यदि हम बात करते हैं नदी संबंधित, नदी संबंधित में नदियों के ऊपर जो बांध है वो पूछे गए हैं, बंदरगाह पूछा गया है। ये आने वाले और भी जो टाइप है चेंज हो सकते हैं। ज्योग्राफी में हो सकता है नेशनल पार्क पूछ ले, हो सकता है अभ्यारण्य पूछ ले, तो अलग अलग चेंजेस हैं। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग फैक्ट आए हैं, कोई 5 क्वेश्चन एमपी का बता रहा, कोई 7 क्वेश्चन। तो एक एवरेज हम ले लेते हैं, 5 से 7 क्वेश्चंस मान सकते हैं कि एमपी के आए हैं। एमपी का वो पार्ट, यदि हम एमपी को डिवाइड करते हैं जनजाति वाले पार्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेशनल पार्क में हम बांट सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है। नदियों का मायका कहा जाता है, नदिया जिला। तो इनमें से यदि ये ना आकर कह सकते कला एवं संस्कृति से उठाए गए, जिसमें नृत्य होता है, मेला होता है, मकबरा होता है, दुर्ग होता है, ये तमाम उसमें से लिए गए हैं, जिसे नृत्य पूछा गया था। उसके बाद और भी क्वेश्चन से आए। करंट अफेयर के लगभग 2 क्वेश्चन से देखने को मिला है। धार और रेलवे, धार में लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, रेलवे की लोकार्पण का पूछा गया। मध्य प्रदेश का इतिहास भी जरूर पूछा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला वंश कौन सा था, और या फिर दूसरा जो क्वेश्चन था रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था, ये भी पूछा गया। मंत्रिमंडल से पूछा गया कि किसको कौन सा पद दिया गया मंत्रिमंडल से। तो करंट के भी पूछे जा रहे, तो आप ये पढ़ सकते। कला एवं संस्कृति मध्य प्रदेश के 5 से 7 क्वेश्चन से देखने को मिले हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम जो एनालिसिस करेंगे लास्ट में करेंगे, पूरा निचोड़, पूरे दिन का निचोड़ बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपकमिंग जो भी पेपर रहेगा उसका निचोड़ आपको मिल सके।